हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। साथ ही हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है फ्रीडम इज बेटर दैन स्लेवरी। A horse was crunching his straw and oats at his manger in a stable. एक घोड़ा अस्तबल में अपनी नांद पर अपनी पुआल और जई चरवन कर रहा था। द स्टेबल वॉज आउटसाइड अ हाउस नियर अ फॉरेस्ट। अस्तबल जंगल के पास एक घर के बाहर था। द हॉर्स वॉज क्वाइट हेल एंड हार्टी। घोड़ा काफी बलवान और स्वस्थ था। अ वाइल्ड हॉर्स यूज टू पास दैट वे। एक जंगली घोड़ा उस रास्ते से गुजरता था। He was jealous to see the pet horse who was served his fodder at his place. उसे उस पालतू घोड़े को देखकर ईर्ष्या होती थी, जिसे उसकी जगह पर चारा परोसा जाता था। One day he happened to pass by that stable. एक दिन वह संयोगवश उस अस्तबल के पास से गुजरा। He saw the pet horse's master serving fodder to him. उसने देखा कि पालतू घोड़े का मालिक उसे चारा परोस रहा है। He thought to himself, look at the fate of this horse. He doesn't have to wander around in search of green grass. वह सोचने लगा, इस घोड़े का भाग्य देखो, उसे हरी घास की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। He is served rich fodder which is tastier than green grass. उसे भरपूर चारा परोसा जाता है, जो हरी घास से भी अधिक स्वादिष्ट होता है। इट इज हिज मास्टर्स हेडेक टू अरेंज फूड फॉर हिम। उसके लिए भोजन की व्यवस्था करना उसके मालिक का सिर दर्द है। वेन आई कंपेयर माई सेल्फ विद दिस टॉल फेड हॉर्स, आई फील दैट आई एम वेरी अनलकी। जब मैं अपनी तुलना इस घुड़साल में खिलाए जाने वाले घोड़े से करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं। नो वन केयर्स फॉर मी। आई हैव टू मैनेज माई ओन मील्स। आई रियली विश आई हैड बीन इन हिज प्लेस। किसी को मेरी परवाह नहीं है। मुझे अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करना पड़ता है। मैं सचमुच चाहता हूं कि मैं उसकी जगह होता। थिंकिंग दस ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। ऐसा सोचकर वह वहां से चला गया। आफ्टर अ फ्यू डेज ही हैपन टू पास बाय दैट हाउस अगेन वेयर द हार्टी पेट हॉर्स लिव्ड। कुछ दिनों के बाद वह फिर से संयोगवश उस घर के पास से गुजरा, जहां स्वस्थ पालतू घोड़ा रहता था। He saw that the pet horse was ready to go with his master. उसने देखा कि पालतू घोड़ा अपने मालिक के साथ जाने के लिए तैयार था। His master was loading a lot of merchandise on his back. उसका मालिक उसकी पीठ पर बहुत सारा माल लाद रहा था। The horse was standing silently and waiting for the command of his master. घोड़ा चुपचाप खड़ा था और अपने मालिक के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। This opened the eyes of the wild horse, and now instead of envying him, he began feeling sad about him. इससे जंगली घोड़े की आंखें खुल गई और अब उससे ईर्ष्या करने के बजाय वह उसके बारे में दुखी महसूस करने लगा। बट ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज नॉट अ स्लेव। लेकिन वह खुश था कि वह गुलाम नहीं था। ही वॉज नॉट ऑर्डर्ड बाय एनी वन। ही डिड नॉट हैव टू कैरी थिंग्स ऑन हिज बैक। उसे किसी के द्वारा आदेश नहीं दिया जाता था। उसे अपनी पीठ पर सामान नहीं ले जाना पड़ता था। ही फेल्ट दैट ही वॉज सो लकी दैट ही कुड गो एनीवेयर एट हिज विल। उसे लगा कि
वह बहुत भाग्यशाली है कि वह अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है। ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड नेवर केम टू दैट हाउस। वह जंगल में वापस गया और उस घर में कभी नहीं आया। इसी तरह नए नए वीडियोस से इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।